बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बट जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पे खड़ा होना है, जो जहाँ है वहीं से उसको खड़ा होना है। आवाज उठाना जरूरी है। आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले। जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी। चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी। अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बट जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं है, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा। और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पे खड़ा होना है, जो जहाँ है वहीं से उसको खड़ा होना है। आवाज उठाना जरूरी है। बिहार का पूरा युवा आंदोलित है। आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले। तो फिर बेकार का कहीं यात्रा करने का क्या फायदा, गोपालगंज में ही मिल ले। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फायदा है। क्या गोपालगंज में किसी गांव में गए? क्या गोपालगंज में किसी युवा, किसी महिला से मिले? वो तो पुलिस प्रशासन घेर के ले जाती है, 4 चाटुकार अपनी कुछ बात कहे, फिर वापस आ गए, हो गई यात्रा। ये तो 2500 यात्रा कर चुके हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा करनी है तो एक बार सुरक्षा हटाकर एक गांव में बैठिए 1 घंटा, तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जिन अफसरों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, जो अधिकारी लूट रहे हैं, उन्हीं अफसरों के साथ बैठ के यात्रा पूरी कर रहे हैं। जनता से कहां भेंट है।